नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अभी अभी बच्चों केवी का नोटिफिकेशन आया है और उसमें पूर्ण रूप से ये भी अभी मैंने डाउनलोड किया है। उसमें पूर्ण रूप से सिलेबस और पैटर्न बदल चुका है केवीएस का। तो केवीएस का सिलेबस और पैटर्न बच्चों पूर्ण रूप से बदल चुका है। 180 मिनट का पेपर होगा और 180 क्वेश्चन बच्चे अब की बार आएंगे। पहले 170 आते थे, अब की बार कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों? 180 क्वेश्चन आएंगे। बाद में इंटरव्यू भी होगा, लेकिन अभी पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर 180 मार्क्स का होगा और 180 मिनट का होगा बच्चों। पहले रेशियो जो एग्जाम का रेशियो है, अब जो होगा बच्चों 70:30 होगा। 70% आपके एग्जाम से, रिटन एग्जाम से लेंगे वो, और 30% आपके जो लेंगे वो बच्चों इंटरव्यू स्किल्स से, जो डेमो स्किल्स होंगी आपको, उसको मिलाकर लिया जाएगा। जैसे 180 का है तो वो कितने का होगा बच्चों? 60 का होगा। जो इंटरव्यू और डेमो स्किल्स होंगे वो 60 के होंगे, तो उसका 60 का 30% यहाँ से, और जो रिटन एग्जाम का यहाँ से बच्चों लिया जाएगा। तो 70:30 के रेशियो में ये बता दिया बच्चों मैंने। सिलेबस पूर्ण रूप से बदल चुका, पैटर्न पूर्ण रूप से बदल चुका है। 170 की जगह 180 क्वेश्चन बच्चों आने वाले हैं। तो नॉर्मल धीरे धीरे हम बात करते हैं बच्चों सभी की, पूरे चीजों को समझते हैं ध्यान से। बच्चों इसने लिखा है अब की बार जो टेस्ट होगा वो डीप होगा, और चीजें जो पार्ट फर्स्ट होगा बच्चों, वो पार्ट फर्स्ट जो इसकी मैं बात करता हूँ आपसे यहीं पे। रात की बात है भाई, और ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी। देखो पार्ट फर्स्ट जो आएगा आपके पेपर में, मैं अभी पीआरटी की बात कर रहा हूँ। जनरल 20 नंबर का होगा पार्ट फर्स्ट, और उसमें इंग्लिश होगी 10 नंबर की, हिंदी होगी बच्चों 10 नंबर की। तो 10 नंबर का इंग्लिश और 10 नंबर का हिंदी होगा बच्चों। उसके बाद पार्ट सेकंड आएगा, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं बच्चों। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ये बच्चों 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस पहले भी 10 की थी और करंट अफेयर्स मिला के, लेकिन इसमें चेंजेस हुए बच्चों। रीजनिंग पहले 10 की आती थी, अब रीजनिंग आएगी बच्चों 5 की। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस हुए बच्चों। रीजनिंग पहले कितने की आती थी? 10 की, अब कितने की आएगी? 5 की। कंप्यूटर पहले 10 नंबर का आता था, अब कंप्यूटर को भी 5 कर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ के मार्क्स उठा के कहाँ ऐड किए गए? मार्क्स ऐड हुए बच्चों। ये वाला चेंज जो है ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है केवीएस में, और ये आपको समझना है। पेपर हो चुका है आसान, लेकिन जब आसान हो जाता है तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों। लेकिन वो फर्स्ट टू फिफ्थ में भी उसने बोल दिया, डायरेक्ट लिख दिया कि डीप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए अपनी। डीप वो क्वेश्चन एक हिंट दे दिया उसने कि डीप वो पूछेगा बच्चों। चेंजेस क्या हुए हैं बच्चों, इसको समझ रहे हैं हम पीआरटी का। तो देखो बच्चों पार्ट थर्ड जुड़ा है 60 मार्क्स का, और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो आपको ध्यान से देखनी है। इसमें बच्चों 15 नंबर का रहेगा, मैं इसका सिलेबस भी दिखाऊंगा आपको क्या क्या रहेगा। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो आपके बच्चे हैं उनके व्यवहार को आप समझिए, उनको क्या क्षमता है, क्या करना चाहते हैं, ये 15 क्वेश्चन आएंगे आपसे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल ये पेडागोगी टाइप होगा बच्चों। 60 नंबर में से आप 60 स्कोर करेंगे यदि आप शिक्षा क्लासेस में पढ़ते हैं, तो गारंटी दे रहा हूं मैं आपसे, आपके 60 में से ये तो जाने वाले हैं नहीं भाई 60 नंबर। तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग किस तरीके से आपको पढ़ाना है, क्या आपको टूल्स लेने हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी स्कूल है उसमें कैसा व्यवहार होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है आपकी, और एजुकेशन के प्रोस्पेक्टस में परसेप्टिव्स में आप कैसे खड़े उतरते हैं बच्चों, एनवायरनमेंट कैसे देते हैं अपनी लर्निंग में। तो सारी चीज मतलब पेडागोगी से संबंधित है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके टीचिंग स्किल्स कैसे हैं। यदि आपको बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो अपने मेथड्स चेंज कीजिए। तो सारी चीजें आपको देखेंगे, आपके पेशेंस देखा जाएगा, आपके स्किल्स देखी जाएंगी, आप लर्नर्स को कैसे समझते हैं, कैसे समझाते हैं, आपकी क्षमता क्या है, आपकी लीडरशिप क्या है, ये देखी जाएगी बच्चों। ये 60 नंबर नए जुड़े हैं, ये समझो फ्री के हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे आप तो 60 में से 60 ले आओगे बच्चों। 5 नंबर रीजनिंग से ऐसे ही लाई जा सकते हैं। 5 नंबर कंप्यूटर से बहुत आसान, अभी तक आपका कोई भी ऐसा याद लर्निंग है और समझ रहा है, कोई भी मार्क्स नहीं कर सकता अब तक।
जहां कट सकता था वो बदल दिया गया है बच्चों। वो क्या बदला है मैं अभी डिस्कस करता हूं। तो यहां से आपका कटने वाला नहीं, तो 60 ये 20 ये 20 ये। अभी तक हम 100 मार्क्स का पेपर को डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। 60 मार्क्स पार्ट थर्ड जुड़ा है, 20 नंबर का मैं आपको ये बता चुका। 20 नंबर यानी कि अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो 100 मार्क्स का पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसके सिलेबस पे आ जाते हैं। पार्ट फोर्थ आएगा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वो 80 मार्क्स का आएगा। इसकी बात करते हैं पार्ट फोर्थ की। पार्ट फोर्थ कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोला है इसने, तो इसको जानते हैं ये क्या है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक या सब्जेक्ट कंसर्न के नाम से जो आता है ये क्या है, इसको समझते हैं बच्चों ध्यान से। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने बहुत सरल भाषा में चीजें बताई हैं, ये समझ में नहीं आ रही थी बच्चों के, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के मैंने सोचा कि बच्चों को अच्छे से समझाया जाए। तो सारी चीजों को ध्यान से समझते हैं अभी अभी। तो हम ये अभी मैंने देख रहा था भाई मैं केवीएस की उस पे, तो बहुत सारी चीज ढूंढी, बहुत सारी चीज पेज पढ़े, तो बहुत टाइम लगा मुझे भी। अभी मैं पीआरटी के बारे में समझा रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी के बारे में भी बाद में समझाऊंगा। ये रहा बच्चों पीआरटी सिलेबस। अब पढ़ने के बाद बिल्कुल मजा आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं है मेरी नजर में जिसका सिलेक्शन अब नहीं हो सकता। इसमें क्या चेंजेस है बच्चों? इससे पहले, आज से पहले इसमें साइंस आती थी। क्या आती थी? साइंस। और साइंस सामान्य बच्चों पर मैं बात करूं तो नहीं होती थी भाई। साइंस सबको अलग कर देती थी, लेकिन साइंस को खत्म कर दिया गया है। और जब साइंस खत्म हो गई तो पेपर का लेवल हो जाता है बिल्कुल आसान। बहुत बच्चे ऐसे थे जिसको साइंस में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो अब साइंस हटा दी गई है। और वो कहां पहुंच गए? जो पेडागोगी का सेक्शन बताया था मैंने 60 नंबर का, उसमें पहुंच गए। तो साइंस अब नहीं आएगी। क्या आएगी? इंग्लिश आएगी, जो आती थी हर बार। इंग्लिश में नाउन आएंगे, छोटे छोटे चैप्टर प्रोनाउन, यानी कि ग्रामर आपको करनी है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव, टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, टेंसेस पढ़ने हैं आपको, ये कंजक्शन वर्ड्स पढ़ने, पंक्चुएशंस पढ़नी है, दीज आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, इन्वर्टेड कॉमास के, पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना है। इसकी बात करूं मैं बच्चों हिंदी व्याकरण, वही बिल्कुल जो हमारी व्याकरण बचपन से पढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, कारक, संज्ञा के भेद, लिंग, सर्वनाम, सारी चीजें आपको, कारक के कितने भेद होते हैं, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक, सभी सारी चीजें आएंगी बच्चों। तो दो सेक्शन हो गए बच्चों। तीसरे सेक्शन की मैं बात करूंगा आपसे, मैथमेटिक्स। ये तो बहुत ही आसान दे दिया बच्चों। देखो बच्चों, आप, मैं कहता हूं आप जाओ आज और सीटेट का सिलेबस चेक कर लो, सेम मिलेगा। सेम सीटेट में आप पढ़ते होंगे बच्चों, फैमिली एंड फ्रेंड्स टॉपिक है, फूड टॉपिक है, सेंटर टॉपिक है, वाटर है, ट्रेवलिंग है, थिंग्स एंड वी कैन मेक, वी मेक एंड डू है। तो ये ईवीएस का सेक्शन है। 20 में से 20 आप उठा सकते हो बच्चों यहां से। इसकी बात करूं मैथमेटिक्स की, तो ज्योमेट्री आएगी, मैंने पढ़ा रखी है, मैं पूरी ज्योमेट्री आपको क्लियर करवाऊंगा। शेप्स के बारे में आएगा, सॉलिड्स, फिगर जितने भी हैं, एरियाज, वॉल्यूम्स सब आएंगे, डिवीजन आएगा, अर्थमेटिक आएगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, नंबर्स के बारे में, काउंटिंग नंबर्स के बारे में, हैंडलिंग कुछ पैटर्न्स के बारे में आएगा, मनी एक टॉपिक है, मेजरमेंट एक टॉपिक है। तो बिल्कुल बच्चों सेम सिलेबस मैथ का इसका है। तो हिंदी 20 की आएगी, इंग्लिश इसमें 20 की होगी, मैथ के 20 हो गए, और किसके 20 हो गए? एनवायरनमेंट के 20 हो गए। टोटल मिलाकर 80 बैठते हैं। 100 मैंने वहां बता दिए, 80 ये रे बच्चों। तो ये मार्क्स हो गए आपके 180। तो बहुत आसान है बच्चों ये मार्क्स लेने। बहुत पैटर्न में क्या चेंजेस हुए धीरे धीरे मैंने सब बता दिए। फॉर्म की फीस होगी बच्चों 1500 रुपए, फीस ज्यादा है इसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। 1500 रुपए फीस होगी फॉर्म की। और मैं बात करूं उसके यदि प्रिंसिपल वगैरह के लिए 2300 रुपए होगी। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो मैं आपसे, वो मेल फीमेल के लिए वो 10 साल एक्स्ट्रा है मेल से, और एससी ओबीसी है, एससी
ओबीसी 3 साल और एससी एसटी 5 साल, ये एज की बात है। और इसमें बच्चों सीटेट चाहिए, फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई चाहिए, क्वालिफाई। इसने एप्लीकेशन तक बोला है, तो मेरे नजरिए में ये नहीं है कि अप्लाई वाले भर सकते हैं, अप्लाई वाले नहीं भर सकते। सीटेट फर्स्ट क्वालिफाई चाहिए और पीजीटी के लिए सीटेट सेकंड क्वालिफाई चाहिए। तो ये चीजें बच्चों आपको नॉर्मल रूप से देखनी पड़ेंगी। तो शांति से सारी चीजें मैंने सिलेबस एक एक करके पूरा डीप, मैंने पहले 16वें पेज सर्च किया, फिर मैंने 120वें पेज पे गया। तो मैंने जो मेहनत की है आपके लिए, इसको देखिए। और सी टेट यूपी टेट का बहुत आसान है बच्चों। केवीएस अब की बार लेना ज्यादा आसान हो गया एज कम्पेयर टू मैं पिछले सालों की बात करूं, मेरी नजर में आसान हुआ है। आसान इसलिए कह सकता हूं मैं क्योंकि एक तो साइंस हटा दी गई है, प्लस 60 नंबर ये फ्री के हैं, इनमें तो आप बढ़ते रहते हो। बात है इनको अच्छे से कर लीजिए, ये आता है आपको, इसको अच्छे से एक बार और कर लीजिए। इंग्लिश वेरिएशन पैदा करेगी, इंग्लिश को बच्चों अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जो मेरिट लगेगी, जो बच्चों लाखों बच्चे निकलेंगे, बात 1 मार्क्स है बच्चों, 1 मार्क्स से आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। क्योंकि इसको बात को कहते मुझे भी दुख हो रहा है, क्यों नहीं लगने वाली? क्योंकि एक एक नंबर की अहम कीमत होगी, एक एक नंबर से बहुत लोग पीछे जाएंगे। तो एक एक नंबर का महत्वपूर्ण होगा इसमें, बहुत सावधानी से आपको एग्जाम देना, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सिलेबस को आसान देखते नहीं, आप ये नहीं कह सकते। इसको उसने डीप कंसेप्ट बोल दिया पहले ही, सिलेबस आसान है। उसने कहा भाई फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ाना है, मैं बिल्कुल फर्स्ट टू फिफ्थ आपको दूंगा सिलेबस, लेकिन मैं इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग पूछूंगा आपसे। और डीप पूछेगा ना बच्चा तो घुमा देगा सवालों को। तो मैं यही कहूंगा, तो करिए आप।